हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। आज करते हैं क्लास 5th के इंग्लिश का नेक्स्ट लेसन। तो लेसन नंबर 1, 2 और एक पोएम हमने कर लिया है। आज के वीडियो में करेंगे लेसन नंबर 3, माय एल्डर ब्रदर लियो टॉल्स्टॉय। सो लेसन का नाम है माय एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई। एल्डर ब्रदर मतलब मेरा बड़ा भाई। सो यहाँ पर जो है राइटर लियो टॉल्स्टॉय अपने बड़े भाई के बारे में हमें बता रहे हैं। ठीक है, सो पूरा स्टोरी, पूरा लेसन आपका वही है, अपने भाई के बारे में ये बता रहे हैं। सो उससे पहले आपको एक एक्टिविटी करनी है। देखिए यहाँ पे कुछ बुक्स और ऑथर्स के नाम दिए गए हैं, तो आपको जो है राइटर को उनके बुक्स से मैच करना है जिस तरीके से यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, अब तो चलिए अब स्टोरी की तरफ चलते हैं। सो देखिए लियो टॉल्स्टॉय जो कि राइटर हैं इस स्टोरी के, वो जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स रहा करते थे, मतलब बहुत ही बड़े लेखक हुआ करते थे। उनकी 2 बुक्स हैं, एना कैरेनिना और वॉर एंड पीस। ये 2 बुक्स हैं जो कि मास्टरपीसेस मानी जाती थी, मतलब बहुत ही टॉप चलने वाली बुक। ठीक, जिस बुक ने सबसे ज़्यादा लोगों का मन जीता है, जो बहुत ही हिट रही थी उनकी किताबें, वो है ये 2 किताबें। अब जो हम पढ़ने वाले हैं ना आज की स्टोरी में, ये जो एक्सट्रैक्ट है, मतलब ये जो पैसेज है, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। ऑटोबायोग्राफी वो होती है जब कोई अपने बारे में एक बुक लिखता है। ठीक है, जैसे राइटर्स बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, मतलब खुद अपने आप के बारे में, अपने जीवन के बारे में, उनकी सोच के बारे में, खुद अपने बारे में लिखना। ठीक है, एक बुक लिखना। तो इसी तरीके से लियो टॉल्स्टॉय ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है और उसी में से ये पैसेज जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो लिया गया है, जो आपका आज का लेसन है। ठीक है, तो वही है। तो अब हम रीड करते हैं। तो यहाँ पर वो अपने बारे में बता रहे हैं और अपने बड़े भाई के बारे में बता रहे हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स थी अपने भाई की तरफ और उनके भाई के साथ उनका रिलेशन कैसा था। तो यही सब वो बता रहे हैं इस पैसेज में। चलिए इसको रीड करते हैं। I was only 1 year and a few months younger than वलूडा। तो मैं जो हूँ अपने भाई वलूडा से बस 1 साल और कुछ महीने छोटा था। We grew up, studied and played together। हम जो है साथ में ही बड़े हुए, साथ में ही पढ़े और साथ में ही खेले, मतलब हमने सारी चीज़ें जो है साथ में ही की है। There was no distinction of elder and younger between us। हम दोनों के बीच में बड़े भाई छोटे भाई ऐसा कोई फ़र्क नहीं था। हम जो है एक फ्रेंड्स की तरह थे, हम सभी काम साथ में करते थे, हमें बड़े भाई छोटे भाई का कोई अंतर नहीं था। बट बहुत जल्द आई बिगैन टू रियलाइज, बहुत जल्द मुझे ये एहसास होने लगा, मुझे ये फीलिंग्स आने लगी कि दैट आई वॉज नो कंपैरिजन टू हिम, कि मैं जो हूँ अपने भाई के जैसा हूँ ही नहीं, मुझे अपने भाई से कंपेयर करना बेवकूफ़ी है। क्यों? ईदर इन इंटरेस्ट और एबिलिटीज, चाहे वो उनके इंटरेस्ट के साथ हो या फिर उनके एबिलिटीज के साथ। इंटरेस्ट मतलब जो बड़े भाई का, जो उनके भैया का इंटरेस्ट था चीज़ों को करने में, जो उनका शौक रहा था, उनसे भी मैं अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ही शौकीन थे चीज़ों के, उनकी बहुत सारी हॉबीज़ थे। और चाहे वो एबिलिटीज़ हो, चाहे उनके गुण हो, ठीक है, तो चाहे गुण की बात ले या किसी चीज़ के ऊपर शौक रखने की बात करें, हम दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं था। हम दोनों टोटली अलग थे, राइटर बोल रहा है। हम दोनों जो है इक्वल थे ही नहीं अगर इन सारी बातों को देखा जाए। ठीक है, Even Voluda himself was aware of his superiority and was proud of it। तो वलूडा को खुद भी अपनी इस सुपीरियरिटी के बारे में पता था कि वो कितने श्रेष्ठ हैं, वो कितने काबिल हैं। ये सब वलूडा मतलब मेरे भैया को खुद भी पता था अपने बारे में कि वो कितने काबिल हैं हर चीज़ के लिए, कितनी एबिलिटीज उनमें है। एंड वो खुद अपने पर प्राउड थे, मतलब खुद अपने ऊपर उन्हें गर्व था। तो ये बात भैया को भी पता थी कि वो मुझसे बहुत आगे थे हर काम में। इन फैक्ट ही वॉज बेटर देन मी इन एवरीथिंग। तो अगर सच कहे तो, इन फैक्ट मतलब अगर असल में बोले या फिर अगर सच कहे तो, वो हर चीज़ में मुझसे आगे थे, मुझसे बेहतर थे, बेटर थे मतलब बेहतर थे, मुझसे बहुत ही अच्छे थे हर चीज़ में। कौन कौन सी चीज़ में? देखिए, एट लेसन्स, पढ़ाई में, किसी चीज़ को सीखने में, किसी चीज़ को बताने में। इन आर्ग्यूमेंट्स, बहस करने में, मतलब किसी से बात करने में। जब हम कोई डिस्कशन करते हैं तो हम चीज़ों को बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें भी मेरे भैया बहुत आगे थे, बहुत ज़्यादा वो बात करते थे, बताते थे चीज़ों को, उसमें भी मुझसे आगे थे। एंड इन मैनर्स, मैनर्स मतलब उनका जो बिहेवियर है, उनकी जो गुड मैनर्स थी, उनकी जो आदतें थी, उनमें भी वो मुझसे बहुत ज़्यादा बेटर थे, बहुत अच्छे थे। एंड ऑल दिस टुक मी फादर फ्रॉम हिम। तो ये सारी चीज़ें मुझे अपने भैया से दूर कर देती थी, जो कि
causing some kind of anguish that I could not understand। और ये सारा मुझे कुछ अजीब सा दर्द देता था और ये सारी बातें सोचकर मैं बहुत ज़्यादा मुझे दुख होता था कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो जो है राइटर ना अपने भाई को बहुत ही श्रेष्ठ मानते थे, बहुत ही आगे मानते थे अपने से, और एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उन राइटर के अंदर था अपने भैया को, जब वो सोचते थे कि भैया मुझसे कितना बेटर करते हैं। इस तरीके से वो बता रहे हैं अपने और अपने भैया के बारे में। अब आगे देखते हैं। What tormented me the most was it sometimes seemed to me that Voluda understood what was going on inside me but tried to hide it। सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का होता था। टॉर्मेंटेड मतलब सबसे ज्यादा दुख, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ इसलिए होती थी कि वलूडा को ये सब पता था। ये सारी बातें जो है ना भैया को भी पता थी, मतलब वलूडा भी जानता था कि मुझे ऐसे फीलिंग्स है मेरे अंदर। ठीक है, बट ही ट्राइड टू हाइड इट, पर वो दिखाता नहीं था, मतलब वो मुझे उसके बारे में खुलकर बात नहीं करता था। ठीक है, वो छुपाता था और वो नाटक करता था कि जैसे उसको पता नहीं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। बट परहैप्स माई सेंसिटिविटी एंड टेंडेंसी टू एनालाइज डिसीव्ड मी इन दिस केस। पर मैं जो हूँ ऐसा नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा नाजुक, हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, फील करना। ठीक है, तो ये जो है इस केस में ऐसी चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा सोचता था, चीज़ों को ज़्यादा एनालाइज करता था, मतलब उनके बारे में बहुत ज़्यादा मैं सोचता था। पर मेरा भाई ऐसा नहीं था। ठीक है, वो जो है चीज़ें देखता था पर उसको हाइड कर लेता था, मतलब उसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं था, बहुत फ्री था। पर मैं ऐसी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव था। इट कुड बी दैट वलूडा डिड नॉट फील एट ऑल एज आई डिड। तो हो सकता है कि मेरा भाई जो है इतना फील नहीं करता था जिससे कि मैं फील करता हूँ, है ना। तो इनको तो ये जो राइटर है वो जो है अपने बारे में बता रहे हैं कि वो छोटी छोटी बात पे, मतलब ऐसी सब चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर देती थी, पर उनके भाई ऐसे बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, ही वॉज इम्पल्सिव एंड हिज एंथुजियाज्म इन डिफरेंट हॉबीज डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। सो जो भाई थे ना वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा सोचकर काम करना, ऐसा नहीं थे। ठीक है, भैया जो है ऐसे नहीं थे, वो जल्दी जल्दी अपने डिसीजंस ले लेते थे और कर लेते, इतना ज़्यादा सोचते नहीं थे किसी काम को करने से पहले। और उनका जो एंथुसियाज्म था, मतलब उनका जो इंटरेस्ट था, उनका जो जुनून था डिफरेंट हॉबीज़ को लेकर, मतलब उनकी जो जो इच्छाएं हैं, हॉबीज़ होती है ना, वो भी देखिए हमेशा के लिए नहीं रहती थी। डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, मतलब उनकी जो हॉबीज़ हैं वो भी ज़्यादा समय तक नहीं रहती थी, मतलब बहुत जल्दी जल्दी अपनी हॉबीज़ को भी वो बदल देते थे। तो इससे ये पता चलता है कि उनका कैरेक्टर बहुत ही मतलब सेंसिटिव टाइप नहीं है, वो जल्दी जल्दी चीज़ों को करेंगे, बिना इतना ज़्यादा सोचते नहीं थे किसी चीज़ के ऊपर। अपनी हॉबीज़ भी कुछ समय तक कुछ करेंगे फिर बदल देते थे, तो हमेशा एक ही जगह पर एक ही चीज़ को लेकर चिपकर नहीं बैठते थे, जैसे कि राइटर का कैरेक्टर था। ठीक है, आई कुड नॉट हेल्प बीइंग इम्प्रेस्ड बाय हिज हॉबीज़, और मुझे जो है मैं उनकी हॉबीज़ से इम्प्रेस हुए बिना नहीं बैठ सकता था, मतलब उनकी हॉबीज़ उनके इतने सारे हॉबीज़ थे और वो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें करते थे कि मैं उनसे इम्प्रेस्ड हो जाता था। बट आई वॉज टू प्राउड टू इमिटेट हिम, बहुत गर्व फील करता था कि जब मैं उन्हें इमिटेट करता था, मतलब मेरे भैया इतने अच्छे हैं ना कि मैं उन्हें कॉपी करने की कोशिश करता था। इमिटेट करना मतलब किसी की नकल करना, जैसा वो करता है वैसे ही करने की कोशिश करना। सो मैं अपने भाई को इमिटेट करता था और उसके लिए मैं बहुत प्राउड भी फील करता था। एंड टू यंग एंड टू इंडिपेंडेंट इनफ टू चूज़ अ हॉबी फॉर माई सेल्फ, और मैं खुद बहुत ज़्यादा छोटा था और इंडिपेंडेंट नहीं था, मतलब मैं खुद इतना आज़ाद नहीं था, खुद इतनी आज़ादी मुझे नहीं थी, और मैं बहुत छोटा था अपने लिए खुद एक हॉबी चूज़ करने के लिए। मतलब मुझे पता नहीं था कि मैं क्या क्या हॉबीज़ चूज़ करूँ, मुझे खुद ऐसे हॉबीज़ चूज़ करने का नॉलेज नहीं था। बट देयर वॉज नथिंग दैट एनवाइड सो मच एज वलूडा's happy large-heartedness which was clearly visible when we quarreled। एनवाइड मतलब क्या होता है कि जैसे कि किसी और के पास कोई चीज़ हो या उनकी कोई क्वालिटीज़ हो, वो देखकर जब हमें भी लगे कि काश वो चीज़ मेरी होती, काश वो क्वालिटीज़ मेरे अंदर होती, मतलब किसी और की चीज़ के ऊपर हमें भी ऐसा एक इच्छा आना कि काश वो मेरा होता, तो वो है एनवाइड। तो राइटर को ये फीलिंग थी अपने भाई के ऊपर
किसके लिए? कि वलूडा कितना खुश रहता था, मतलब वो हर समय खुश रहता था। अपने भाई की खुशी पर उसे थोड़ा सा ये हो रहा था कि काश मैं भी ऐसा रह पाता। और लार्ज हार्टेडनेस मतलब अपने भाई का जो दिल है वो इतना बड़ा था, मतलब उसका मन इतना अच्छा था, वो इतना बड़ा दिल था उसका, वो देखकर भी मुझे बहुत मन होता था कि काश मैं भी ऐसा होता। और वो उसे कैसे पता चलता था? व्हेन वी क्वारल्ड, जब हम झगड़ा करते थे ना, तब मुझे दिखाई देता था कि मेरा भाई का दिल कितना बड़ा है, और वो भी चाहते थे कि काश ये सब मेरे अंदर भी होता। आई ऑलवेज फेल्ट दैट ही वॉज बिहेविंग वेल बट आई कुड नॉट डू लाइकवाइज। और मुझे हमेशा ये फील होता था कि मेरा भाई कितना अच्छा बिहेव करता है, उनका बिहेवियर कितना अच्छा है, मैं ऐसा क्यों नहीं बन पा रहा हूँ। ऐसा हमेशा जो है राइटर को लगता था कि उनमें कुछ कमियां हैं अपने भाई से कंपेयर करें तो। Once his passion for ornaments was at its height. So एक बार की बात है, अब एक समय का वो इंसिडेंट बता रहे हैं कि क्या हुआ। ठीक है, एक बार की बात है कि जो मेरे भाई है ना, उनको ऑर्नामेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पैशन था। बहुत ज़्यादा पैशन मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होना, उस चीज़ को करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगना। तो ऐसा एक पैशन था ऑर्नामेंट्स के ऊपर। ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं? वो सारी सजावट की चीज़ें जो आर्टिस्ट लोग करते हैं, ग्लास पेंटिंग करता है या कुछ डेकोरेशन का सामान बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए काम की नहीं होती, पर वो हम अपनी सुंदरता के लिए रखते हैं अपने घर में। तो ऐसी ऐसी चीज़ों के ऊपर मेरे भाई का एक समय बहुत ज़्यादा शौक था, सजावट के सामानों के ऊपर। तो क्या हुआ? आई वेंट अप टू हिज टेबल एंड एक्सीडेंटली ब्रोक एन एम्प्टी ब्राइट कलर्ड लिटिल सेंट बोतल। और तब क्या हुआ? मैं जो है अपने भाई के टेबल के वहाँ पर गया और एक्सीडेंटली मतलब बाय मिस्टेक मैंने जो है एक ब्राइट कलर, एक बहुत ही चमकता हुआ एक लिटिल सेंट बोतल, जो सेंट की बोतल होती है ना, परफ्यूम की बोतल, वो जो है मैंने तोड़ दी एक्सीडेंटली, बाय मिस्टेक जो है मेरे से वो टूट गया। एक सेंट बोतल छोटा सा, ठीक है, जो भाई का था। Who gave you leave to touch my things? So अब भाई गुस्सा हो गए। Asked वलूडा, तो भाई ने पूछा तुम्हें किसने बोला, तुम्हें यहाँ पर किसने बोला मेरी चीज़ों को छूने के लिए, तुम्हें किसने यहाँ पर आने के लिए कहा? I knocked it over by accident and it broke. What does it matter? I said. तो राइटर ने कहा कि ये जो भी हुआ मेरे से गलती से हुआ है, एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझकर नहीं किया है और वो टूट गया, तो इसमें क्या बात है? तो मेरे से गलती से टूटा है, तो इसमें इतना बोलने की क्या बात है? Do me the favor, never dare touch my things again, he said. तो अब भाई ने बोला मेरे लिए एक उपकार करो, तुम एक भलाई करो मेरे लिए कि मेरी चीज़ों को कभी मत छुओ। ठीक है, तो ये ऐसे हम गुस्से में बोलते हैं ना कभी कभी, प्लीज़ कृपा करके मेरी चीज़ों को तुम हाथ मत लगाओ, ऐसे बोलते हैं ना। तो never dare to touch my things again. Putting the pieces of the broken bottle together and looking at them sorrowfully. और वो क्या कर रहे थे? ये बोलते बोलते वो जो कांच के टुकड़े, जो भी बोतल का टुकड़ा नीचे गिरा था ना, उनको उठा रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे और उनको बहुत ही उदास होकर उन टुकड़ों को देख रहे थे। सॉरोफुली मतलब बहुत ही दुखी होते हुए उन टुकड़ों को, बोतल के पीसेस को देख रहे थे और उन्हें उठा रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत दुख हो रहा था कि उनकी कोई चीज़ टूट गई थी। एंड यू प्लीज डोंट इशू ऑर्डर्स, आई रिटॉर्टेड। सो राइटर भी बोलने लगा और तुम मुझे इतना ज़्यादा ऑर्डर्स भी मत दो। तो ये जो छोटा भाई है वो भी चिल्लाने लगा, रिटॉर्टेड मतलब गुस्सा होकर अपनी बात बताना। ठीक है, कि उसने गुस्से में कहा कि और प्लीज तुम भी मुझे ज़्यादा ऑर्डर्स मत दो। व्हेन अ थिंग इज ब्रोकन इट्स ब्रोकन and there is no more to be said. तुम मुझे इतने ऑर्डर्स मत दो, अगर कोई चीज़ टूटनी है तो वो टूट गई। ठीक है, तो इसमें इतना ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से राइटर बोलने लगा। देन आई स्माइल्ड, मैं जो है मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। दो आई हार्डली फेल्ट लाइक स्माइलिंग, तो मुझे इतना हंसने का, खुश होने का मन तो नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने भाई की चीज़ तोड़ दी थी। इस तरीके से मैं मुस्कुरा रहा था उनके सामने, पर अंदर ही अंदर मुझे दुख हो रहा था कि मेरे से ये हुआ, मेरे से ये गलती हुई। ओके, यस it means nothing to you but it does matter to me, said Voluda, jerking his shoulders, a gesture he had inherited from papa. So भैया ने बोला कि हाँ तुम्हारे लिए तो ये कुछ नहीं होगा, बट मेरे लिए ये बहुत मैटर करता है क्योंकि वो मेरी चीज़ थी, है ना। सो मुझे फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे लिए तो फ़र्क नहीं पड़ता होगा, ऐसे बलूडा ने कहा। जर्किंग हिज शोल्डर्स मतलब कंधों को उठाकर उन्होंने एक जेस्चर किया मतलब बॉडी मूवमेंट्स में भी कुछ हैबिट्स होती है हमारी, है ना। तो ऐसे शोल्डर उठाकर बात कर रहे थे भैया, जैसे कि मेरे पापा करते हैं, जो उन्हें पापा से मिला था। इनहेरिटेड मतलब जब हमें मम्मी पापा से कुछ मिलता है, हमारे जन्म से ही हमें कुछ मम्मी पापा की आदतें हमारे में आती है। तो ऐसा एक जेस्चर जो पापा से मेरे भैया को मिला था, वो उस तरीके से शोल्डर को जग कर ये बात मुझसे कह रहे थे। आई एम नॉट गोइंग टू क्वारल विथ यू, सेड वोलूडा, गिविंग मी
अ स्लाइट पुश, गो अवे। तो भैया बोल रहे थे देखो मुझे तुमसे कोई लड़ाई नहीं करनी है, क्वारल मतलब लड़ाई करना, ठीक है, तो मुझे तुमसे कोई लड़ाई नहीं करनी है, जस्ट चले जाओ यहाँ से, गो अवे मतलब यहाँ से जाओ। तो फिर आई सेड स्टर्नली डोंट पुश, सो मैंने भी कहा, तो राइटर ने भी कहा कि डोंट पुश, मुझे धक्का मत मारो। वलूडा इरिटेटेड वॉइस, गेट अवे, सो वलूडा ने फिर कहा एक इरिटेटेड वॉइस मतलब उसने परेशान होकर फिर कहा कि चले जाओ यहाँ से, गेट अवे मतलब प्लीज यहाँ से जाओ। आई रिटॉर्डेड, तो फिर से मैंने चिल्लाते हुए कहा, एंग्री से, बहुत गुस्से से मैंने भी बोला डोंट पुश आई टेल यू, तो मैंने फिर से बोला कि मैं बोल रहा हूँ मुझे धक्का मत दो। वलूडा took me by my hand and tried to drag me away from the table. So वलूडा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहाँ से टेबल के पास से मुझे खींचकर वहाँ से अलग करने की कोशिश की, मतलब मुझे टेबल के पास से हटाया। But I got hold of the table and pushed it hard with my legs. राइटर ने जो है टेबल को जोर से पकड़ा और उसे अपने पैर से मारा, बहुत जोर से उसे पुश किया, टेबल को अपने पैर से पुश कर दिया। As a result, तो क्या हुआ, the china and the glass ornaments crashed to the floor. तो फिर से कुछ टूट गया, क्या टूटा, चाइना एंड ग्लास ऑर्नामेंट्स। तो वो एक चीज़ है, ठीक है, जैसे आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं, एक पॉट की तरह होता है, एक डेकोरेटेड पॉट की तरह होता है, ठीक है, तो वो चीज़ जो है वहाँ पर जो टेबल पे रखी हुई थी वो भी वहाँ से गिर के नीचे टूट गई, क्रैश हो गई मतलब टूट गई। लिटिल बॉय क्राइड वलूडा, तो वलूडा को और गुस्सा आ गया, वो चिल्लाने लग गया, हे लिटिल बॉय मतलब बच्चे तुम क्या कर रहे हो, इस तरीके से वो चिल्लाने लगा। ट्राइंग टू सेव सम ऑफ हिज फॉलिंग ट्रेजर्स, और वो ट्राई कर रहा था, जब गिरते गिरते वो जो है उस चीज़ को बचाने की कोशिश कर रहा था, जब वो गिर रहा था ना वो पॉट, तो वो उसे बचाते हुए कोशिश कर रहा था और वो चिल्लाने लग गया कि लिटिल बॉय। तो देखिए अभी और ज़्यादा बात बिगड़ गई, एक चीज़ टूट गई अब दोबारा से ये भी टूट गया। इट इज़ ऑल ओवर बिटवीन अस आई थॉट एज आई लेफ्ट द रूम, और फिर राइटर को लगा कि ओ अब तो सब खत्म हो गया, अब तो मुझे लग रहा है कि हमारे बीच में सब खत्म हो गया, क्योंकि बात जो है और ज़्यादा बिगड़ गई, अब ये चीज़ भी गिर के टूट गई जो भैया की थी, और इस तरीके से कमरे से बाहर आ गए। As soon as the afternoon lesson was over, I left the room. और जब दोपहर का लेसन खत्म हुआ, जब दोपहर की क्लास ये खत्म हुई और वो जो है रूम से बाहर आ गए। I was too uncomfortable and ashamed to be alone with my brother. मैं जो है बहुत ज़्यादा uncomfortable फील कर रहा था, मतलब मैं जो है अच्छा फील नहीं कर रहा था, और ashamed मुझे बहुत शर्म भी आ रही थी कि मैंने ये सब चीज़ें तोड़ी अपनी भैया की, है ना, तो मुझे भैया के साथ इस तरीके से अकेले बैठने में बहुत शर्म आ रहा था और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बट वलूडा रेज्ड हिज हेड, बट वलूडा देखिए इतना बड़ा दिल है उनका, उन्होंने अपना सर उठाया विद अ मीनिंगफुल स्माइल, और हंसते हुए लुक्ड एट मी, मेरी तरफ देखा। आवर आईज मेट, दोनों ने एक दूसरे को देखा, हमारी आंखें मिली। एंड आई न्यू दैट ही अंडरस्टूड मी, और मुझे समझ में आ गया था कि अब वो मुझे समझ गया है, मतलब देखिए भैया ही आ रहे हैं इनसे बात करने के लिए, ठीक है। ही सेड इन हिज नेचुरल वॉइस, ही सेड इन अ नेचुरल वॉइस, अब वो जो है अपनी नॉर्मल सी वॉइस में बोलने लगे, मतलब उन्होंने अपना गुस्सा वगैरह नहीं दिखाया, वो आराम से बात कर रहे थे कि डोंट बी क्रॉस एनी मोर, फॉरगिव मी इफ़ आई हैव ऑफेंडेड यू। तो डोंट बी क्रॉस मतलब मुझसे नाराज़ मत हो, मतलब मुझसे गुस्सा होकर मत बैठो, ठीक है। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। इफ़ आई हैव ऑफेंडेड यू मतलब अगर मैंने तुम्हें इंसल्ट किया है, मतलब मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, तुम्हें दुखाया है, अगर तुम्हें इंसल्ट किया है तो मुझे माफ़ कर दो। सेइंग दिस ही हेल्ड आउट हिज हैंड, और ये कहते कहते उन्होंने अपने हाथ खोले मेरी तरफ, है ना, मतलब गले लगाने के लिए या फिर हाथ मिलाने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाए मेरी तरफ। इट वॉज एज दो समथिंग वेल्ड अप फ्रॉम माई हार्ट, और जैसा ही इन्होंने ये देखा, राइटर ने जैसे ही ये देखा तो उनका जो है दिल भर गया। वेल्ड अप मतलब जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या दुख होते हैं, सो हम बोलते हैं ना हमारा दिल भारी हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब आंखों में पानी जैसा आने लग जाता है, तो हमारा दिल जब भर जाता है, ठीक है, तो ऐसा फीलिंग हुआ राइटर को। एंड नियरली चोक्ड मी, और वो बात भी नहीं कर पा रहे थे और वो सांस भी अच्छे से नहीं ले पा रहे थे, मतलब बहुत लंबे लंबे सांस ले रहे थे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ गई थी जब भैया इस तरीके से उनसे बात कर रहे थे।
प्रेजेंटली इट पास्ड अवे, द टीयर्स रश्ड इनटू माय आईज, और मेरी आंखों से जो है पानी बहने लगा। आई फेल्ट इमेंसली रिलीव्ड, और मैं जो है बहुत ही ज़्यादा रिलीव फील करने लगा, मतलब बहुत ही रिलीफ, आराम मुझे मिला। जो फीलिंग्स मेरे दिमाग में हो रही थी वो सब 1 मिनट में ख़त्म हो गई। ऐसा जो है राइटर भी फील कर रहा था। फॉरगिव मी वलूडा, और राइटर ने भी क्या बोला देखिए, लियो ने भी, कि फॉरगिव मी, मुझे भी माफ़ कर दो वलूडा। आई स्टैमर्ड मतलब बात नहीं कर पा रहा था, वो अच्छे से बोल नहीं पा रहा। दिल भर जाता है तो हम बहुत लंबी लंबी सांस लेकर अपनी बात को अच्छे से नहीं बता पाते हैं, रुक रुक कर बोलते हैं, है ना। तो ऐसे मैंने भी उनसे माफ़ी मांगी। फॉरगिव मी वलूडा, स्क्वीजिंग हिज हैंड्स, उनके हाथ को पकड़ते हुए, दबाते हुए, ठीक है, ऐसे उन्होंने बोला, माफ़ी मांगी। वलूडा लुक्ड एट मी, वलूडा ने, भैया ने मेरी तरफ देखा। एज इफ आई कुड नॉट मेक आउट एट ऑल वाई देयर वर टीयर्स इन माई आईज। बट वलूडा ने, भैया ने मेरे तरफ इस तरीके से देखा जैसे उन्हें पता ही नहीं कि मेरे आंखों में इतना ज़्यादा पानी क्यों है, मतलब मैं इतना ज़्यादा रो क्यों रहा हूँ, जैसे उन्हें पता ही नहीं। इस तरीके से उन्होंने मेरे को देखा, ठीक है। तो ये जो है भैया के ऊपर ही वो बता रहे हैं कि उनके भैया का बिहेवियर कैसा था और वो कितने इम्प्रेस्ड थे अपने भैया से, उनका बड़ा दिल भी था। तो यही सारी बातें हैं जो राइटर भी बताना चाहता है कि उनके बड़े भैया कैसे थे और वो कितने ज़्यादा खुश थे अपने भैया से। यही है आपका लेसन, यहीं पर हमारा वीडियो भी कंप्लीट होता है। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।